कल कालिका एकादशी की कथा के बारे में हम जानते हैं। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जा रहा है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन पहले संकल्प लेते हैं और फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कि कथा सुनने मात्र से ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य हमें मिलता है वह हमें कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने और कथा सुनने से मिलता है। तो आइए हम सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत ही ज़्यादा अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उनके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा बढ़ गया कि वो दोनों की हाथापाई होने लगी। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर सका और वह गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया, एकदम चिंता में हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताने लगा। ये पूरी बात गांव में आग की तरह एकदम फैल गई कि क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और वह बहुत पछता रहा था। छात्र युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने का खुद वचन लिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लगा है। तब क्षत्रिय ने पूछा कि ब्रह्म दोष का क्या प्रायश्चित है, आप बताइए। तब पंडितों ने कहा कि जब तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्मदोष से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गया। यही थी कामिका एकादशी की कथा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।